आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रभु की समीपता हमें ट्रांसफॉर्म करती है, हमें बदलती है। मगर प्रभु के समीप जाने के लिए कई लोगों को लगता है कि पहला कदम प्रभु का होगा, प्रभु आएगा और हमें अपने समीप ले लेगा। मगर जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में जब आप जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, याकूब इसका 4था अध्याय इसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। प्रभु के समीप आओ तो वो भी तुम्हारे समीप आएगा। इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला कदम है, वो आपको और मुझे उठाना है। यदि आप प्रभु के नजदीक रहना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि प्रभु आपके नजदीक रहने के लिए खुद अप्रोच करेगा। नहीं, जब प्रभु आपके पास, जब प्रभु चाहता है कि आप उसके नजदीक रहे, तो प्रभु की इच्छा है कि आप प्रभु के पास आए तो वो आपके पास आएगा। हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने आपको चुना नहीं है, मगर प्रभु की हर समय डिजायर ये रहती है कि आप अपने जीवन में पहला कदम प्रभु की ओर बढ़ाएं। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं द्वार के ऊपर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई भीतर से खोलेगा तो मैं अंदर प्रवेश करूंगा। मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि प्रभु कभी भी जानबूझकर आपके न चाहते हुए आपके जीवन में, आपके परिस्थितियों में, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता जब तक कि आप उसे अलाउ ना करें। या मुझे ऐसे कहने दीजिए, जब आप मोबाइल खरीदते हैं या कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, अलाउ एंड डोंट अलाउ। सो जब आप हर चीजों में अलाउ करते हैं, इसका मतलब यह है आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप परमिशन दे रहे हैं कि वो आपका डाटा, आपकी डिटेल्स और आपकी बातों को इस्तेमाल कर सकता है। मगर जब आप उसे डोंट अलाउ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो है आपके परिस्थितियों में, आपके उस मोबाइल में आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स या जो भी है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन में वो आएगा नहीं। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। सो परमेश्वर भी बहुत जेंटल है, परमेश्वर भी बहुत अद्भुत तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। परमेश्वर के नजदीक आओ, समीप आओ तो वो तुम्हारे समीप आएगा। हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रभु ने आपको चुना नहीं है। बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहरा दिया ताकि तुम जाकर फल लाओ। इसका मतलब यह है, प्रभु ने ऑलरेडी आपको चुना हुआ है, आपको ठहराया हुआ है। प्रभु ने आपके जीवन में कॉलिंग रखी हुई है, परमेश्वर ने आपके जीवन में उद्देश्य रखा हुआ है। मगर तभी भी परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के नजदीक आने के लिए पहला कदम उठाएं। और मैं आज कुछ स्टेप्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं कुछ बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग प्रभु का वेट कर रहे कि प्रभु हमारे नजदीक आ जा, प्रभु हमारे नजदीक आ जा, हमें तुझे फील करना है, हमें तुझे महसूस करना है। मगर ये स्टेप जो है, ये जो अप्रोच है, ये आपको करना पड़ेगा। ये कदम जो है वो आपको उठाना पड़ेगा। और मैं आज आपके साथ कुछ बातों को शेयर कर रहा हूं। जब आप लूका इसका 19वां अध्याय इसकी पहली आयत से जब आप 10वीं आयत तक देखते हैं, एक बहुत चित परिचित स्टोरी है जक्कई की, जो कि एक टैक्स कलेक्टर था। और बाइबल कहती है कि जक्कई जो है वो नाटा था, छोटा था, उसके जीवन में कमियां थी। इतना ही नहीं, लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक टैक्स कलेक्टर था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जक्कई यीशु को देखना चाहता था, इसीलिए वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। और उसे पता था कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाले हैं। और आप सभी को ये स्टोरी बचपन से हम सभी को पता है कि जक्कई एक व्यक्ति था जो नाटा था, छोटा था और टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था। वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु वहां से जा रहे थे, और यीशु ने उसे झट पुकार कर कहा कि हे जक्कई, नीचे उतर आ, तेरे घर में मुझे आना जरूरी है। और यीशु मसीह उसके घर पर गए। पूरी स्टोरी आपको पता है। मगर मैं आपको जक्कई के ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स को आज सिखाने वाला हूं, जो स्टेप आपके जीवन में जरूरी है। आपको पता है, पहला स्टेप जो जक्कई ने अपने जीवन में उठाया, वो पहला स्टेप क्या था पता है? वो यीशु के पास गया।
ना कि यीशु मसीह इस समय पर्टिकुलर हम जक्कई की बात करें तो ना कि यीशु मसीह उसके पास आकर बोल रहा है कि तू, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन में काम करना चाहता हूं, नहीं। मगर बाइबल कहती है कि जक्कई जो है वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। उसने पहला स्टेप जो है वो खुद उठाया। पता है, जब आप प्रभु के पास जाना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, प्रभु के नियरनेस में रहना चाहते हैं, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट कदम आपको उठाना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि जक्कई ने वो पहला कदम उठाया, वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। और जैसे ही वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, उसने अपनी डिजायर यीशु को देखने की करी। उसने इस डिजायर को किया कि मुझे यीशु को देखना है। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। आपको पता है, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था। जरूर उसमें कमी घटिया थी, मगर उन कमी घटियों को इग्नोर करते हुए वो उस गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। वो एक धनाढ्य व्यक्ति था, मगर अपने स्टेटस को ध्यान में ना रखते हुए वो उस गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। आपको पता है, एक अमीर व्यक्ति जो लोगों से टैक्स लेता है, वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर क्या एक, आप जब उसको इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा, ये वो व्यक्ति है जो अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर यीशु को देखना चाहता है, जो अपने सम्मान को दांव पर लगाकर यीशु को देखना चाहता है। याद रखिएगा, जब आप यीशु के नजदीक रहना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना चाहते हैं, कई बार लोग आप पर हंसेंगे, कई बार लोग आपको रोकेंगे, कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि क्यों तू प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहता है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब मैंने प्रभु को 2003 में ग्रहण किया। मैं बचपन से क्रिश्चियन हूं, मगर 2003 में जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, और जब मैं बहुत साफ सुथरा जीवन, बहुत गंदी चीज़ों को नहीं देखना, गंदी बातों को नहीं बोलना और कैरेक्टर को साफ रखना, जब मैं ऐसे कामों को करता था, मैंने इस बात को नोटिस किया कि जो साथ के फ्रेंड सर्कल थे, जो लोग थे, वो कहते थे, अरे यार ये तो बहुत धर्मी आदमी है, ये तो बड़ा संत आदमी है, और ये तो ये काम नहीं करता, वो नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता था, मुझे पता था कि वो लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, वो लोग मेरे मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस बात को एक मजे के तौर पर कर रहे हैं। मगर आपको पता है, जब आपको प्रभु के नजदीक जाना है, शायद आपको लोगों के सामने हंसी का पात्र बन जाना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने मजाक का पात्र बनना पड़ेगा, हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। मगर तभी भी जब आप ऐसे कदमों को उठाते हैं, जब आप ऐसे कदमों को उठाते हैं, चाहे लोग आपका मजाक उड़ाए, मगर उसका अंत जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। सो कभी भी जब आप प्रभु के नजदीक जाना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, पहला जो चरण है, वो आपको उठाना है। जक्कई ने खुद अपने एफर्ट्स को लगाया, पहले वो यीशु को देखना चाहा, पहला कदम उसने उठाया। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो दूसरा स्टेप था, वो जीसस ने उठाया। बाइबल कहती है कि इससे पहले कि जक्कई यीशु को देखे, यीशु ने जक्कई को देख लिया। एग्जैक्टली जक्कई यीशु को देखने गया था, मगर इससे पहले कि जक्कई यीशु को देखता, बाइबल कहती है यीशु ने जक्कई को देखा और कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर। देखिए, यीशु मसीह जक्कई को नाम से जानते थे, और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर पुकारा है। इसका मतलब यह है कि जब आप पहला कदम उठाते हैं, आप प्रभु के लिए अननोन व्यक्ति नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि आपको प्रभु जानता ही नहीं है। जिसने आपको बनाया है वो आपको बखूबी जानता है, मगर तभी भी वो चाहता है फर्स्ट कदम आपको उठाना है।